भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पृथ्वी देवी के ये वचन सुनकर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के अनुसार गृहस्थ धर्मों का विधिवत पालन किया। तुम्हें भी सदा इनका अनुष्ठान करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दीपदान किस तरह किया जाता है? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका फल क्या है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्र और बलि के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। बलि ने पूछा, विप्रवर, फूल, धूप और दीपदान करने का क्या फल है? यह बताने की कृपा कीजिए। शुक्र ने कहा, राजन, पहले तपस्या की उत्पत्ति हुई, उसके बाद धर्म की। इसी बीच में लता और औषधियां उत्पन्न हुई। अनेकों प्रकार की सोमलता, अमृत, विष तथा दूसरे तृणों का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत वह है जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, तत्काल तृप्ति हो जाती है, और विष वह है जो अपनी गंध से चित्त में गलानी पैदा करता है। अमृत मंगल करने वाला है और विष अमंगल। अब मैं देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितृ और मनुष्यों को प्रिय लगने वाले तथा कामिनियों को पसंद आने वाले फूलों का भी वर्णन करता हूँ। फूलों के बहुत से वृक्ष गांवों में होते हैं और बहुत से जंगलों में। बहुतेरे वृक्ष क्यारियों में लगाए जाते हैं और बहुत से पर्वत आदि पर अपने आप पैदा होते हैं। इन वृक्षों में कुछ कांटेदार होते हैं और कुछ बिना कांटों के। इन सब में रूप, रस और गंध विद्यमान रहते हैं। गंध दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी गंध वाले फूल देवताओं को प्रिय होते हैं। जिन वृक्षों में कांटे नहीं होते, उनके सफेद रंग वाले फूल ही देवता लोग अधिक पसंद करते हैं। अथर्ववेद में बतलाया गया है कि शत्रुओं का अनिष्ट करने के लिए किए जाने वाले अभिचार कर्म में लाल फूलों वाली कड़वी और कंटकाकीर्ण औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जिन फूलों में कांटे अधिक हों, जिनका हाथ से स्पर्श करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या काला हो तथा जिनका असर तीखा हो, ऐसे फूल भूत प्रेतों के काम आते हैं। मनुष्यों को तो वे ही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुंदर और रस मधुर हो तथा जो देखने पर हृदय को आनंददायी जान पड़े। शमशान अथवा जीर्ण शीर्ण देवालय में पैदा हुए फूलों का पौष्टिक कर्म विवाह तथा एकांत विहार में उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्वतों के शिखर पर उत्पन्न हुए सुंदर और सुगंधित पुष्पों को धोकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उन्हें देवताओं पर चढ़ाना चाहिए। देवता फूलों की सुगंध से, यक्ष और राक्षस उनके दर्शन से, नागगण उनका भली भांति उपयोग करने से और मनुष्य उनके गंध, दर्शन एवं उपभोग तीनों से ही संतुष्ट होते हैं। फूल चढ़ाने से देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और सिद्ध संकल्प होने के कारण वे मनुष्यों को मनोवांछित तथा मनोरम भाग देकर उनकी भलाई करते हैं। देवताओं को यदि संतुष्ट और सम्मानित किया जाता है, तो वे भी मनुष्यों को संतोष और आदर देते हैं तथा यदि उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना की गई, तो वे अवज्ञा करने वाले नीच मनुष्यों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालते हैं। इसके बाद धूप दान का फल सुनो। धूप भी अच्छे और बुरे कई तरह के होते हैं। मुख्यतः उनके 3 भेद हैं, निर्यास, सारी और कृत्रिम। इन धूपों की गंध भी अच्छी और बुरी 2 प्रकार की होती है। ये सब बातें विस्तार के साथ सुनो। वृक्षों के रस को निर्यास कहते हैं। सल्लकी नामक वृक्ष के सिवा अन्य वृक्षों से प्रकट हुए निर्यास समय धूप देवताओं को अधिक प्रिय होते हैं।
उनमें भी गुग्गुल सबसे श्रेष्ठ है। जिन काष्ठों को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है, उन्हें सारी धूप कहते हैं। इनमें अगुरु की प्रधानता है। सारी धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागों को प्रिय होते हैं। दैत्य लोग सल्ल की तथा उसी तरह के अन्य वृक्षों की गोंद का बना हुआ धूप पसंद करते हैं। सरजरस आदि पार्थिव रस तथा सुगंधित काष्ठौषधियों को मिलाकर शक्कर और घृत से संयुक्त करके जो धूप तैयार किया जाता है, वही कृत्रिम है। मनुष्य उसका ही विशेष उपयोग करते हैं। उससे देवता दानव आदि भी शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इनके सिवा भोग विलास के लिए उपयोगी और भी अनेकों प्रकार के धूप हैं, जो केवल मनुष्यों के व्यवहार में आते हैं। फूलों को चढ़ाने का जो फल बताया गया है, वही धूप निवेदन करने का भी है। धूप भी देवताओं की प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं। अब दीपदान का उत्तम फल बता रहा हूँ। कब, किस प्रकार और कैसे दीप देने चाहिए, इन सब बातों का वर्णन सुनो। दीपक उधर्वगामी तेज है, वह कीर्ति का विस्तार करने वाला है। अतः दीपदान करने से मनुष्य का तेज बढ़ता है। अंधकार से ही अंधतामिस्त्र नामक नरक रूप है। दक्षिणायन भी अंधकार से ही आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाशमय है, इसलिए वह श्रेष्ठ माना गया है। अतः अंधकारमय नरक की निवृत्ति के लिए दीपदान की प्रशंसा की गई है। दीप की शिखा उधर्वगामिनी होती है, वह अंधकार को दूर करने की दवा है। इसलिए जो दीपदान करता है, उसे निश्चय ही उधर्व गति की प्राप्ति होती है। देवता तेजस्वी, कांतिमान और प्रकाश फैलाने वाले होते हैं। अतः देवताओं के निमित्त दीपदान किया जाता है। दीपदान करने से मनुष्य के नेत्रों का तेज बढ़ता है और वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करने के पश्चात उन दीपकों को ना तो बुझावे, ना उठाकर अन्यत्र ले जाए और ना नष्ट ही करे। दीपक चुराने वाला मनुष्य अंधा और श्रीहीन होता है तथा मरने के पीछे नरक में पड़ता है। किंतु जो दीप दान करता है, वह स्वर्गलोक में दीपमाला की भांति प्रकाशित होता है। घी का दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणी का दीप दान है। औषधियों के रस अर्थात तिल, सरसों आदि के तेल से जलाकर किया हुआ दीपदान दूसरी श्रेणी का है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो, उसे चर्बी, मैदा और हड्डियों से निकाले हुए तेल के द्वारा कदापि नहीं दीपक जलाना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन पर्वतीय झरने के पास, वन में, देव मंदिर में और चौराहों पर दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने वाला पुरुष अपने कुल को उद्दीप्त करने वाला, शुद्ध चित्त तथा श्री संपन्न होता है और अंत में वह प्रकाशमय लोकों में जाता है। अब मैं देवता, यक्ष, सर्प, मनुष्य, भूत और राक्षसों को बलि समर्पण करने से जो लाभ होता है, उसका वर्णन करता हूँ। जो लोग अपने भोजन करने से पहले देवता, ब्राह्मण, अतिथि और बालकों को भोजन नहीं कराते, उन्हें अमंगलकारी राक्षस ही समझना चाहिए। अतः गृहस्थ मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह देवताओं की पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करे और सर्वप्रथम उन्हीं को अन्न का भाग अर्पण करे, क्योंकि देवता लोग सदा मनुष्यों की दी हुई बलि को स्वीकार करते और उनको आशीर्वाद देते हैं। बाहर से आए हुए अतिथि और देवता, पितृ, यक्ष, राक्षस तथा सर्प आदि गृहस्थ के दिए हुए अन्न से ही जीविका चलाते हैं,
और प्रसन्न होकर उस गृहस्थ को आयु, यश तथा धन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। देवताओं को जो बलि दी जाए वह दही दूध की बनी हुई, परम पवित्र, सुगंधित, दर्शनीय और फूलों से सुशोभित होनी चाहिए। नागों को पद्म और उत्पल युक्त बलि प्रिय होती है। भूतों को गुड़ मिले हुए तिल की बलि देनी चाहिए। जो मनुष्य देवता आदि को अग्रभाग देकर भोजन करता है, वह उत्तम भोग से संपन्न, बलवान और वीर्यवान होता है। इसलिए देवताओं की पूजा करके उन्हें अग्रभाग अवश्य अर्पण करना चाहिए। गृहस्थ के घर की अधिष्ठात्री देवियां उसके घर को सदा प्रकाशित किए रहती हैं। अतः कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि भोजन का अग्रभाग देकर सदा ही उनकी पूजा किया करे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार शुक्राचार्य ने यह प्रसंग असुर राज बलि को सुनाया और मनु ने सुवर्ण मुनि को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात सुवर्ण ने नारद जी को और नारद जी ने मुझे ये धूप दीप आदि दान के गुण बतलाए थे। बेटा, इस विधि को जानकर तुम भी इसी के अनुसार सब काम करो।